हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण सेशन में। इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि मैं भारत का एक नागरिक होने के साथ साथ में भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं सभी युवाओं को ये बताने वाला हूं कि अगर किसी भी युवा को अपने जीवन में एक विश्व लेवल में यदि कोई मुकाम बनाना है तो उसकी एक जीवन कहीं ना कहीं छोटी पड़ जाएगी हर एक चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करके और उसे सीखने में। तो अगर हमें या किसी भी युवा को आगे बढ़ना है तो उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेट करना ही पड़ेगा और हिस्ट्री में जो जो गलतियां हुई हैं उनको ध्यान में रखकर तभी कोई इस विश्व में अपना मुकाम बना सकता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं प्राचीन के बारे में और भारत के बारे में कि किस प्रकार से भारत में जो इतने महान महान राजा हुए, यानी भारत में कहीं ना कहीं मीडिएवल में यानी मध्य में हम लोग लगभग 300 साल मुगलों ने शासन किया, लगभग 150 से 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। और ये सब किस प्रकार से भारत में हुआ, जो पहले भारत एक ऐसा महान राष्ट्र था। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से जब हम एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन को उठाते हैं तो प्राचीन में कितना ताकतवर था भारत और मीडिएवल में क्या घटनाएं घटी और क्या होती है एक युद्ध में जरूरी चीजें। आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। अगर मैं बात करने वाला हूं कि किसी भी युद्ध को अगर जीतना है तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए केवल शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत की ही जरूरत नहीं होती, ताकत होनी होती है और उसके साथ साथ में कूटनीति का भी सहारा बहुत आवश्यक है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। मैं पहले हिस्ट्री से रिलेट करता हूं। अगर हिस्ट्री में पहले की देखा जाए तो रामायण और महाभारत को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो रामायण में भी भगवान राम को भी कहीं ना कहीं कूटनीति का सहारा लेना पड़ा रावण को मारने के लिए, और उसी प्रकार से भगवान लक्ष्मण को मेघनाद वध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। और अगर हम जाते हैं महाभारत में तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म का आशय यदि छल है तो छल भी धर्म है। यानी अगर हमको धर्म स्थापित करना है तो अर्जुन ने, जो कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण को कहीं ना कहीं कूटनीति का सहारा लेकर ही हराए। अगर हम एशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एशियंट हिस्ट्री में शक्तियों के साथ साथ में एक चीज जो बलपूर्वक थी उस समय कूटनीति थी। सबसे महान साम्राज्य मगध साम्राज्य की बात अगर किया जाए तो मगध साम्राज्य में उस समय इतने अच्छे अच्छे राजा हुए जो कि शारीरिक और उनका सैन्य बल के साथ साथ में कूटनीति भी भरोसा था। तभी उस समय मगध साम्राज्य में बिंबिसार और उसके बाद में आजाद शत्रु उदयन ये सब महान राजा हुए। हालांकि इन लोगों को पितहंता कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी भी राष्ट्र को बनाना है, चलाना है तो कहीं ना कहीं भावुकता को एक तरफ रखना पड़ेगा, भावुक नहीं होना है, यानी कूटनीति का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर एशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य संलेखनावृत्त द्वारा अपने पूरे राज्य को छोड़ के जाते हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं वो भी कूटनीति का सहारा लेते हैं। जो सिकंदर जैसे महान विजयी आक्रमण को यानी विश्व विजेता को भारत छोड़ के जाना पड़ गया। अगर उस समय बाबर नामक कोई भी आया होता विदेशी आक्रमणकारी अशोक के समय या हर्षवर्धन के समय में, तो ये लोग, अशोक एक ऐसे राजा हुए जो उस समय बाबर भले ही तुगलका नीति की उस्मानी विधि का प्रयोग कर रहा होगा लेकिन उसको चीर के फेंक देते, क्योंकि उस समय कूटनीति बहुत ही। और अगर मीडिएवल की गलतियों को देखा जाए तो मीडिएवल हिस्ट्री में कोई ऐसा राजा तो बहुत लड़ने वालों की कमी नहीं हुई, क्योंकि भारत में मीडिएवल में भी अगर देखा जाए तो हजार से लाखों जज्बाओं की कहानी पड़ी हुई है शक्तियों के और सैन्य बल के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में हम लोग टूट गए, कूटनीति का सहारा नहीं लिए। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का युद्ध अगर देखा जाए तो पहले 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के नीचे पड़ा हुआ है और पृथ्वीराज चौहान उसको माफ कर देते हैं। आप किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को माफ किस प्रकार से कर सकते हैं, भले ही आप राजपूत हैं, क्योंकि अगर दुश्मन को हराना है तो दुश्मन को केवल दबाना ही नहीं, दुश्मन को इस प्रकार से दबाना चाहिए कि वो फिर उठ के खड़ा न होए। और यही गलती कहीं ना कहीं मीडिएवल में हमें आगे चल करके काफ़ी समय तक भुगतना पड़ा। कुछ गलतियों को महाराणा प्रताप की अगर बात किया जाए
तो अकबर से बहुत ही ज़्यादा बलवान और बहुत ज़्यादा मौका उनको मिला होगा। अगर वो कूटनीति का सहारा लिए होते तो अकबर कहीं ना कहीं इतना बड़ा साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाता और भारत इतना गुलाम ना हो पाता। तो अगर इस कहानी से और इन सब चीज़ों को रिलेट करके अगर देखना ये पड़ता है कि अगर किसी भी युद्ध को जीतना है तो केवल शारीरिक बल और मानसिक बल ही नहीं, हमें कूटनीति का भी सहारा लेना ही पड़ेगा। और यही हुआ जब हमारे संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के साथ में, क्योंकि शिवाजी महाराज को पता है और विदेशी आक्रमण की नीतियों के बारे में पता है, क्योंकि वो भी उस समय हिस्ट्री कहीं ना कहीं समझे होंगे कि क्या कारण था महाराणा प्रताप की हारने की, क्या कारण था पृथ्वीराज चौहान की हारने की। का क्या वो सैन्य बल में कम थे? नहीं। मानसिक बल में कम थे? नहीं। उन्होंने कूटनीति का सहारा नहीं लिया और वही लेते हैं शिवाजी महाराज जब अफजल खान को मारते हैं। क्या अगर उस समय वो भी राजपूत की तरह कह दिए होते कि हम इनका वध नहीं करेंगे चोरी से, कूटनीति का सहारा नहीं, तो वो भी चले गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है इन सभी हिस्ट्री को देख करके कि हमें यदि आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं केवल शारीरिक एक प्लान के माध्यम से चलना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म का आशय यदि छल है तो छल भी कहीं ना कहीं धर्म है। थैंक यू फॉर क्लास।